हेलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। सो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। एंड मीनवाइल, अगर आप न्यू हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो ये है चैप्टर का ओवरव्यू, जिसमें सबसे पहले हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जीज देखने वाले हैं। दूसरा है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके अलग अलग मैकेनिज्म्स, और लास्ट में डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वायरमेंट पर होने वाले इफेक्ट्स फ्रॉम दिस जनरेशन। सो हम इस पीपीटी को सिंपल वे में ही रखेंगे बच्चों, ज़्यादा लेंदी ना बनाते हुए, और कॉन्सेप्ट्स पर वर्क करेंगे। यूजेस ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेस। जैसा बच्चों हमको पता है, हमारी सबसे बेसिक चीज़ में आता है रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। ये तीन चीज़ हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फॉर लिविंग। वैसे ही एनर्जी भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो अब एनर्जी क्या होती है? बेसिकली ताकत, जो हमें मिलती है फ्रॉम फूड। ये डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, लाइक मैकेनिकल, केमिकल, लाइट, साउंड एंड हीट। ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज है। चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों को ही एनर्जी की ज़रूरत होती है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे हमने बच्चों लोअर क्लासेस में पढ़ा है एनर्जी के बारे में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। समझा बच्चों? ये एनर्जी का बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, जो कि हमें एनर्जी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि एग्जैक्टली एनर्जी होती क्या है और ये कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। लेट्स सी द एग्जाम्पल, जिससे आपको और अच्छी तरीके से आइडिया आ जाएगा एनर्जी के बारे में। फर्स्ट एग्जाम्पल में बच्चों आप लोग देख सकते हो, एप्पल दिया गया है। एप्पल में या कोई भी फूड में केमिकल एनर्जी होती है। जब हम उस फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे कि हम कोई भी टास्क बड़ी ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। सो एज शोन इन द एग्जाम्पल, आफ्टर कंज्यूमिंग एप्पल विच वॉज हैविंग केमिकल एनर्जी, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक प्लग दिया गया है, जो एक नॉन लिविंग थिंग है, बट वो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जब हम इस लैम्प को प्लग से कनेक्ट करेंगे तो उस प्लग की इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों किस में कन्वर्ट होगी? लाइट एनर्जी में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सन का, जो लाइट एनर्जी स्टोर करता है। जब सन की सनलाइट प्लांट्स पर पड़ती है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के हेल्प से फूड प्रोड्यूस करता है, जो उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और वो उस फूड में स्टोर हो जाता है। सो कितना इजी कॉन्सेप्ट था ना बच्चों ये। हमने देखा कैसे एनर्जीज कन्वर्ट हुई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, देखा आप लोगों ने। अब बच्चों कुछ होती है नेचुरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे लाइट एनर्जी फ्रॉम सन, बट मैनमेड सोर्सेस ऑफ एनर्जीज भी काफ़ी सारी होती है। सो लेट्स सी ये एनर्जी जनरेशन कैसे होता है। तो बच्चों इस स्लाइड में हम देखेंगे एनर्जी जनरेशन और बहुत सारे मैन मेड एनर्जी जनरेशन प्लांट के प्रोसेसेस। लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन के रिलेटेड, के इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है, इसके डिफरेंट प्रोसेसेस, उस प्रोसेसेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में। और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे ग्रीन एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज़ ईएमआई? ईएमआई स्टार्ट करने से पहले लेट मी क्लियर यू स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में तीन चीज़ों का आपको एकदम ध्यान रखना है। पहला है ईएमआई, दूसरा है टरबाइन और तीसरा है जनरेटर। अगर ये तीन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम मस्त का है। सो लेट्स गो बैक टू ईएमआई। व्हाट इज़ ईएमआई? ईएमआई इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बैंक का ईएमआई नहीं होता है, ये माइकल फैराडे का ईएमआई है, जिनका ये प्रिंसिपल है कि जब कभी भी आप मैग्नेट को मूव करोगे तो कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी।
और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। एज यू कैन सी इन अ डायग्राम, एक मैग्नेट है और उसके सामने कॉइल है जो कि वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है। अब जब भी आप मैग्नेट को रोटेट या मूव करोगे तो उसके आसपास लाइंस ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस होगी जो कॉइल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस कर देगा और फिर वोल्ट मीटर उस रीडिंग को डिस्प्ले करेगा। अब मैग्नेट जिस डायरेक्शन में भी रोटेट होगा वोल्ट मीटर रीडिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्ले कर देगा। सो ये था ईएमआई का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं व्हाट इज टरबाइन। सिमेटिक ऑफ टरबाइन। टरबाइन का इम्पोर्टेंस पावर प्लांट्स में क्या होता है। टरबाइन जो होती है वो मैग्नेट को रोटेट करती है। कैसे, लेट्स सी। एज यू कैन सी इन अ डायग्राम, टरबाइन की बॉडी पर ब्लेड्स होते हैं। जब कभी भी हाई स्पीड में लिक्विड या गैस या कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम नोजल इस ब्लेड्स पर पड़ती है तो वो टरबाइन को रोटेट कर देती है। अब ये जो टरबाइन होती है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से मैग्नेट जो होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर वो भी रोटेट करता है और फिर उसके आसपास लाइंस ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है जनरेटर के अंदर। अब लास्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो है जनरेटर। बेस्ड ऑन ईएमआई हमको जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है। जनरेटर को रोटेट करने के लिए टरबाइन चाहिए होता है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, और टरबाइन की मूवमेंट के लिए हमको एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि डायग्राम में एज यू कैन सी बच्चों, बीच में देयर इज़ अ मैग्नेट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है अपने मूवमेंट से। समझा। अब आगे हम इलेक्ट्रिक जनरेशन के डिफरेंट पावर प्लांट्स देखेंगे जिसमें डिफरेंट शेप्स की टरबाइन होगी डिपेंडिंग ऑन दी एप्लीकेशंस। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला पावर प्लांट जो है थर्मल पावर प्लांट। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो इन डायग्राम, वाटर जो है वो पंप के थ्रू टैंक से होते हुए बॉयलर में जाता है। अब जब ये वाटर बॉयलर में पहुंच जाता है तो वहाँ ये हीट होता है। कैसे होता है बच्चों, ये थर्मल एनर्जी से जो रिलीज़ होती है फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल की वजह से। अब जब वाटर कंटिन्यूसली हीट होता रहता है तो एक पॉइंट आता है जब वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है जो काफ़ी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की होती है। अब ये स्टीम की एनर्जी से टरबाइन घूमती है और साथ में जनरेटर को ड्राइव कर देती है एंड फाइनली हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। अब जो स्टीम थी बची हुई वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसा कि बच्चों डायग्राम्स में दो टावर दिख रहे हैं, पहला है स्टैक टावर जिसमें से सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अदर गैसेस, और दूसरा टावर है कूलिंग टावर जो स्टीम में से वेपर एंड हॉट एयर को निकाल देता है एंड विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर स्टीम में से हॉट एयर निकल जाती है और वापस से वाटर प्लांट में सर्कुलेट कर देता है एंड दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन गोज ऑन। लेट्स सी द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन थर्मल पावर प्लांट। इसमें कोल की केमिकल एनर्जी आफ्टर हीटिंग कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में, फिर थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही स्टीम टरबाइन को घुमाती है ये काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में स्टोर होती है एंड फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिलती है एट द आउटपुट ऑफ जनरेटर। डिसएडवांटेजेस, एयर पोल्यूशन होता है थर्मल पावर प्लांट की वजह से बिकॉज ये गैसेस इमिट करता है एटमॉस्फेयर में लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस। नेक्स्ट है कोल, क्योंकि कोल यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट में जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में है इन नेचर। न्यूक्लियर फिशन, बच्चों ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम का सेंट्रल पार्ट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है और उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। लेट्स सी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, जिसमें न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं यूरेनियम के एटम के साथ, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है और डिवाइड हो जाता है इनटू एटम्स ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और साथ में उसके 3 न्यूट्रॉन्स एंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है।
और ये सब कैसे पॉसिबल होता है? बिकॉज ऑफ फिशन। अब जो 3 न्यूट्रॉन्स थे वो और 3 यूरेनियम के एटम्स के साथ फिर से फ्यूज्ड हो जाते हैं और अब पहले से और ज़्यादा एनर्जी ये रिलीज़ करते हैं। सो ये था फिशन का प्रोसेस, चलते रहता है और इससे बोलते हैं चेन रिएक्शन, क्योंकि ये एक चेन के फॉर्म में चलता रहता है। और अगर इसे इमरजेंसी स्टॉप करना है सो हमें कंट्रोल रॉड्स को यूज़ करना पड़ता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फिशन, अब हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी स्टीम टरबाइन का यूज़ होता है। यहाँ टरबाइन को घुमाने के लिए जो स्टीम चाहिए होती है वो डेवलप होती है फिशन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ एटम्स लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम से। न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस तो हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया है बच्चों। उसी प्रोसेस के हेल्प से हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली स्टीम बनती है जो टरबाइन को रोटेट करती है। टरबाइन अपने साथ जनरेटर को ड्राइव करता है और जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट होता है वो इसी की वजह से रोटेट हो जाता है और इसकी वजह से उसके आसपास लाइंस ऑफ फ्लक्स बन जाती है और हमें फाइनली इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है एट द आउटपुट ऑफ जनरेटर। ये पूरा प्रोसेस एक न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स इन द प्लांट। इसमें कंट्रोल रॉड्स भी होते हैं जो पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं और रिएक्शन को एक्टिव रखते हैं। आफ्टर सीइंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट, अब हम देखेंगे कि ये पूरे प्रोसेस का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। जब ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो यूरेनियम और प्लूटोनियम की न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी में और ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। देन थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम में। स्टीम एज अ सोर्स टरबाइन को रोटेट करता है जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है टरबाइन में एंड फाइनली काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फ्रॉम जनरेटर। एडवांटेजेस में इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे एयर पोल्यूशन नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल्स यूज़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक्सीडेंट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशंस इमिट कर सकते हैं। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके वेस्ट को सेफली डिस्पोज करना ज़रूरी है वरना ये काफ़ी हज़ार्डस हो सकता है। लास्ट पावर प्लांट इन दिस लिस्ट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल गैसेस। अब इस प्लांट में एक कंबशन चेम्बर होता है जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। इस कंबशन चेम्बर का काम होता है फ्यूल एंड एयर को मिक्स करना और बर्न करना। तो डायग्राम में एक साइड से फ्यूल की एंट्री होती है जैसे कि आप देख सकते हो जिसमें नेचुरल गैसेस है और दूसरी तरफ से इसमें प्रेशराइज्ड एयर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि ये दोनों मिक्स होकर बर्न होते हैं और फिर इससे चेम्बर से गैस रिलीज होती है जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की होती है जो टरबाइन को घुमाती है। आगे का प्रोसेस हमको पता है, टरबाइन घूमता है एंड जनरेटर के अंदर के मैग्नेट को रोटेट कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है फाइनली। नाउ स्टेप बाय स्टेप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले नेचुरल गैसेस में केमिकल एनर्जी होती है जो कंबशन या बर्निंग की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये जो काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर कंबशन टरबाइन को ड्राइव करती है। सो टरबाइन काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर लेता है एंड फाइनली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इन जनरेटर। एडवांटेजेस, इस प्लांट की एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस जो होती है वो थर्मल पावर प्लांट से काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेचुरल गैस में सल्फर नहीं होता है सो इसकी वजह से पोल्यूशन काफ़ी कम होता है। डिसएडवांटेजेस, पोल्यूशन कम होता है इसका मतलब ये 0% नहीं होता है, इसमें भी 40 से 50% चांसेस होते हैं पोल्यूशन होने के।
सो बच्चों, इस पीपीटी में हमने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा, जिसमें हमने सारी नॉन रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को देखा है जो एग्जॉस्ट होने वाली है और ये एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाती है। अब नेक्स्ट पीपीटी में जो कि होगा पार्ट 2, हम रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी देखेंगे और कि वो कैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करेगी और कैसे वो इको फ्रेंडली और ग्रीन एनर्जी होगी। So for the next part of the chapter and all the latest updates, students, please subscribe to my channel and share with your friends. Thank you.